वन। सुप्रभात। दिन की मंगल कामना। स्मरण कीजिए, जब विषयांतर होते हैं हम लोग तो मेडिटेशन करते हैं, कंसंट्रेशन में जाते हैं। जैसे ही क्लास में बारी बारी से शिक्षक आते थे, आप मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हिंदी वर्ग में पहुंच चुके हैं। हिंदी की कल्पनाएं शुरू कीजिए। बिल्कुल दिमाग को स्थिर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। पुनरावृत्ति वर्ग है, रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास का मतलब होता है कि मुख्य अंशों को छूना, स्पर्श करना। तो आज स्पर्श करेंगे हम सूर सागर के भ्रमर गीत के सूरदास के पद को। पुनरावृत्ति की एक पद्धति होती है, विशेषकर कविताओं में आपको यह ध्यान रखना होता है कि उसके निहित भावार्थ और शब्दार्थ क्या हैं, विशेष अर्थ होते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं, आपको ज्ञात भी है कि आप क्लास 10 में पढ़ते हैं, कोर्स ए है आपका। इससे कोई सामान्य कविताएं नहीं होगी, विशिष्ट कविताएं हैं, तो विशेष अर्थ भी होते हैं। तो उसके मुख्य जो विशेष आकर्षण है उसे भली भांति समझना। इसके अलावा अलंकारिक शब्दों को वाक्यांशों से परिपूर्ण होता है। जैसे मनुष्य सजने संवरने के लिए कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करता है, वैसे अच्छे कवि की विशेषता है कि वह अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन परेशानी विद्यार्थी के साथ जुड़ी है। विद्यार्थी को भली भांति समझ लेना चाहिए कि कहां कहां कौन कौन से अलंकारिक वाक्यांश हैं। प्रस्तुत कविता सूरसागर के भ्रमर गीत, जैसा कि आपको विदित है, हर अनुच्छेद को भली भांति आप समझ चुके हैं, लेकिन विशेष जो उसके अंश हैं उसकी चर्चा कर लें। सूरसागर के भ्रमर गीत सूरदास की रचना है। सूरदास मध्य या भक्ति काल के कवि हैं। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में लिखी गई है। यहाँ पर गोपियों ने अपनी अंतर्मन की पीड़ा उद्धव के सामने प्रस्तुत किया है। हालांकि उद्धव के स्थान पर वो भौरे का सहारा लेती हैं। वो भौरे से कहती हैं, लेकिन सुनाती हैं उद्धव को। तो ये भ्रमर गीत है जिसमें वाद विवाद है। ज्ञानी उद्धव जो हैं, अनपढ़ अशिक्षित गोपियों के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। उद्धव शुष्क संदेश लेकर आए। ऐसा संदेश था जिसमें योग, निर्गुण और ब्रह्म की बात की गई। गोपियों को यह अच्छा नहीं लगता। गोपियां अथाह प्रेम करती हैं कृष्ण से, और उनका प्रेम सात्विक है, स्नेहिल है, वासना युक्त नहीं है। उनके मन में कृष्ण के प्रति आकर्षण का भाव है। लेकिन जैसे ही उद्धव यह कहते हैं कि बिल्कुल कृष्ण नहीं आने वाले हैं, राजकाज में व्यस्त हो चुके हैं, ये गोपियों को अच्छा नहीं लगता। गोपियां उद्धव को उपलम्ब देती हैं, शिकायत करती हैं कि कृष्ण नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन आप उनका संदेश लेकर कैसे आए। गोपियां कहती हैं कि हमारा प्रेम हारिल पक्षी की तरह है। एक हारिल पक्षी होती है जो अपने पंजे में तिनके को पकड़ी रहती है और समझती है कि वो मजबूत शाखा पर विराजमान है। वैसे ही गोपियों का कृष्ण के प्रति आंतरिक प्रेम है। गोपियों ने अपनी दृढ़ता का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि सुबह हो, रात हो, दिन हो, रात हो, जागते सोते कृष्ण हमारे अंतर्मन में आते रहते हैं। उनसे दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। और आपका जो योग संदेश है, ये किसी रोग के समान है जिसे आज तक देखा या सुना नहीं, और हम कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। कहा जाता है कि कवि समसामयिक दृष्टिकोण लेकर आता है, करंट व्यू लेकर आता है। सूरदास मध्यकाल के कवि थे, फिर उन्होंने राजधर्म की चर्चा की है। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण को नहीं आना है, नहीं आए, मेरे प्रेमी को नहीं आना, नहीं आए, लेकिन कृष्ण एक राजा हैं और राजा का दायित्व है प्रजा के हितों का ध्यान रखना, इसलिए उन्हें आना चाहिए। मिलेंगे अगली कक्षा में अगले पाठ को लेकर के। धन्यवाद।